तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। ये देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है और मंजू सिनेमा चौक, ये मंजू सिनेमा चौक है और यहाँ से महज थोड़ी दूरी पे सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार काफिला बढ़ता चला जा रहा है संत रामपाल जी के शिष्यों का। तो ये स्टेट बैंक, SBI का स्टेट बैंक है और आगे चलेंगे तो पंजाब ट्रेड सेंटर में संत रामपाल जी का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि संत रामपाल जी कबीर पंथी हैं, तो शास्त्रों अनुकूल साधना देने की वजह से जो उनका काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गाइड के लिए झंडे लगाए जा चुके हैं। तो आगे चलेंगे, ले चलेंगे आपको पंजाब ट्रेड सेंटर। तो हम पहुंच चुके हैं पंजाब ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पर भी कुछ झंडे लगे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं। इनकी ड्यूटी लगी हुई है कि यहाँ पर जो भी लोग आएँ उनको अंदर का रास्ता दिखाने के लिए। तो ये झंडे लगे हुए हैं और ये कुछ सेवादार खड़े हुए हैं। तो भाई साहब बताइए, अंदर सत्संग कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, सामने हो रहा है। तो आपकी ड्यूटी क्या लगी है? ये पार्किंग की ड्यूटी लगी है। भगत जी जैसे संगत आ रही है, भगत लोग आ रहे हैं, उनकी साइड में बाइकें लगवानी। अच्छा, अपना सत्संग अंदर हो रहा है हॉल में। ठीक है, रामपाल जी महाराज का। ठीक है। तो ये जो पार्किंग हो रही है इसका किराया वगैरह भी पड़ता है? नहीं भगत जी, इसका कोई किराया नहीं, परमात्मा की सेवा यूँ ही है, फ्री है। ठीक है। तो कोई गाड़ी वगैरह चोरी वगैरह तो नहीं होती अगर हम लगाएं यहाँ पर गाड़ी? तो नहीं भगत जी, कोई चोरी नहीं होगी क्योंकि सेवा लगी हुई है। तो ठीक है, छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने सेवा लगाई हुई है। ठीक है। तो सेवा लगवा रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं भगत लोग। तो देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपने साधन से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, 4 चक्का से आते हैं और साइकिल से आते हैं। तो उनकी व्यवस्था लगाई जाती है, बाकायदा 4-5 सेवादार लगाए जाते हैं ताकि कोई असुविधा ना हो और गाड़ी वाहन चोरी ना हो। तो इस तरफ देख सकते हैं 2 व्हीलर की व्यवस्था है और इस तरफ 4 व्हीलर की व्यवस्था है। तो किस तरह की सेवा देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? गजेंद्र दास जी। क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप खड़े होके? वो ट्रैफिक सेवा लगी हुई है यहाँ पे जी। ठीक है। हाँ जी। तो 4 चक्का वाहन आप यहाँ पे लगवा रहे हैं। तो क्या किराया लगता है यहाँ पर लगाने का? किराया कुछ नहीं है जी, फ्री सेवा है जी, फ्री कॉस्ट है जी। ठीक है, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कोई किराया नहीं, निःशुल्क है। और आगे बढ़ते हैं सत्संग घर की तरफ। भाई साहब ये बताइए, सत्संग कहाँ पे हो रहा है? सत्संग ये जो फील्ड अपने ये साथ में ही है। अच्छा, अंदर है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, आगे सत्संग हो रहा है। तो ले चलते हैं आगे की व्यवस्था दिखाने के लिए। तो आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिस हॉल में सत्संग किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम होता है उनके जूते जमा कराने, उनके चप्पल जोड़े जमा करवाने। तो ये जूते और चप्पल जोड़े जमा हुए करवाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं ये टोकन की व्यवस्था है। 354 नंबर पहुँच चुका है। क्या व्यवस्था देखते हैं भाई साहब आप? जोड़ा घर की व्यवस्था देते हैं। जोड़ा घर। तो कैसे मैनेज करते हैं? लोग आते हैं, किस तरह से आप इनको देखते हैं सेवा? ये भक्त जन आते हैं और उनको पहले सबसे व्यवस्था ये है कि जोड़े जमा कराते हैं, उसके आगे फिर आगे जाते हैं। तो देख सकते हैं ये कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं और ये श्रद्धालु आए हुए हैं तो अपने जो जोड़े हैं यहाँ पर डालते हैं थैले में। तो उनके बदले उनको टोकन दिया जाता है और उसके बाद श्रद्धालु सत्संग की तरफ अंदर हॉल में चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो ये जोड़े इस तरह लगाए जाते हैं कि कोई भी अव्यवस्था ना हो, किसी का जोड़ा गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर एक सीरियल वाइज तरीके से जोड़े लगाए जाते हैं। क्या देखते हैं आप भाई साहब, यहाँ पर क्या देखते हैं आप? मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूँ जोड़े का भाई। तो जोड़ा आप सीरियल वाइज रखते हैं? हाँ, सीरियल वाइज रखते हैं। तो श्रद्धालु जब आते हैं लेने के लिए जोड़ा, फिर आप किस तरह से देखते हैं, कैसे? वो टोकन देते हैं तो सीरियल से दे देता हूँ खोज के। अच्छा, तो देख सकते हैं टोकन देते हैं तो उसके बाद ये सीरियल वाइज रखा हुआ है, उनको ये जोड़ा प्रदान कर दिया जाता है। तो आगे भी चलते हैं, दिखाएंगे अंदर का सीन।
उसके बाद फिर ये दो कुछ सेवादार, कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं, कुछ स्टॉल लगाकर, तो पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें वही हैं जो आप लगातार सोशल मीडिया में देखते हैं और काफ़ी प्रचार देखने को मिलता है। तो इनसे बात करेंगे कि पुस्तकें कितने की है। भाई साहब, ये पुस्तक अगर लेनी हो तो कितने की मिलेगी ये पुस्तक? गीता तेरा ज्ञान मृत। ये पुस्तक 20 रुपये की है। 20 रुपये की? क्या बात है, ये इतनी मोटी पुस्तक 20 रुपये की? भाई साहब सही कह रहे हैं आप? हाँ, ये पुस्तक 20 रुपये की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गरीब से गरीब ये पुस्तक पढ़ सके, इसलिए पुस्तक 20 रुपये की है मात्र। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इतनी सस्ती पुस्तक जो है कि 20 रुपये की है। और भाई साहब, ये इंग्लिश ज्ञान गंगा हमने पढ़ने का बहुत शौक है, इंग्लिश पढ़ने का शौक है, तो कितने की देंगे आप? 10 रुपये की। क्या बोला, 10 रुपये की? बड़ी अमेजिंग बात है जो 10 रुपये की किताब ये दे रहे हैं। कितनी मोटी किताब, जबकि एक आज की डेट में कापी बहुत महंगी आती है, तो ये इंग्लिश की जो किताब है, इतनी मोटी पुस्तक, ये मात्र 10 रुपये की है। तो ये परमार्थ का काम, जिसके अंदर, इसके अंदर भाई साहब लिखा क्या क्या है? इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की है, कितने दिनों में की है, मोक्ष पाने का मार्ग क्या है, सच्चे संत की पहचान क्या है, हमारे सभी धर्मों के सभी शास्त्रों में क्या लिखा है, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना अनमोल ज्ञान है। तो देख सकते हैं और भी किताबें हैं, कबीर सागर का सरलार्थ और गीता, गहरी नजर गीता में। इस पुस्तक में क्या लिखा है भाई साहब, ये जो मोटी किताब है? इसमें ये तो कम से कम 250-300 की किताब होगी। ये मात्र 100 रुपये की पुस्तक है। अच्छा, ये 100 रुपये किताब है? क्या बात है, ये 100 रुपये किताब है। देखिए इतनी मोटी पुस्तक 100 रुपये की है। यथार्थ ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बारीकी में बताया है कि इसका यथार्थ ज्ञान क्या है। इसका नाम गहरी नजर गीता में रखा है। तो श्रद्धालु यहाँ पर, श्रद्धालुओं को पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। तो ये ठंडा पानी है क्या? ठंडा पानी। तो ये देखिए, ये कैन के साथ पानी आया हुआ है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जो सत्संग के बाद निकलते हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर बर्तन धोने की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही कोई? पीछे। कहाँ पे भाई साहब? पीछे। अच्छा, ठीक है। तो अलग बर्तन धोने की व्यवस्था है और श्रद्धालुओं को ठंडा पानी पीने की व्यवस्था है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो ठंडे पानी की व्यवस्था भी की जाती है। तो ले चलेंगे आपको, अंदर का दृश्य दिखाएंगे, जो श्रद्धालु सत्संग सुनने आए हैं और कितनी संख्या में आए हुए हैं, ये भी दिखाएंगे आपको। फकीरी माने भक्ति, और जब ये सत्संग सुन और मनसा चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे नरजन्महि कसा करे। कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति अभाव नहीं हो। तो नानक साहब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहब जी को जब पता चला कि वो महाप्रभु, वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देके होंगे जैसे मुझे दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहब जी घर छोड़कर, उसके बाद परमात्मा मिले तो उसे कहा कि आप अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सारनाम दूंगा। फिर नानक साहब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहते थे और वही सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कभी गिर जाए। जैसे उदाहरण दिया था कि पहले दिन नाच कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी गंदर। अब नाच कर दिखाओ। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, दौड़ रहे थे। अब नानक साहब जी के पास भगत जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते थे ना जाने काल की कर डारे और केशवी निकल जा पास आगे, जिना थे सकते के। किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कहर टूट गया या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? यहाँ ना जाने काल की कर डारे और किस भी निकल जा पास आगे, जिना थे सकते मौत खड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब मर जाए उन्होंने केड़ा हंसा। तो हमें यही भूल करके यहाँ न तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का लेखा भगवान के दरबार पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और तो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सेट करना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा।
ये परमात्मा का नियम है, रूल है।